हरि ओम। प्रार्थना श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपालचूडामणि नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। कल हम लोग सुंदरकांड के अपने प्रसंग में देख रहे थे कि राम जी की 3 दिन की आराधना प्रार्थना के उपरांत भी
जब समुद्र देवता प्रकट नहीं होते हैं तो भगवान ने बोला कि अब तो बहुत हो गया, अब हमको जो है कोई दूसरी नीति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कोई कार्य की सिद्धि करनी हो जो बहुत आवश्यक है आपके लिए, आपके स्वजनों के लिए, आपके समाज के लिए, देश दुनिया के लिए, कोई चीज हमको जब करनी अति आवश्यक है, ये निर्धारण हो गया है, तो सबसे पहले राम जी यही मर्यादा स्थापित करते हैं, प्रेम से शांति से काम करो, प्रार्थना भी करो, निवेदन भी करो, विनम्र भी हो जाओ। ये सब चीजें शुरुआत में हर बुद्धिमान व्यक्ति को इसी नीति का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन जब आप देखें कि आपके पूरे सच्चे और भरसक प्रयास के उपरांत भी जो वहां पे व्यक्ति है सामने नहीं समझ रहा है, किसी कारणवशात नहीं समझ रहा है, अपनी जड़ता के कारण नहीं समझ रहा है, अपने अभिमान के कारण नहीं समझ रहा है, अपने विकारों के कारण नहीं समझ रहा है, जो भी ईगो इश्यूज हैं, हर व्यक्ति के ईगो इश्यूज खुद के उसके ही होते हैं और अल्टीमेटली उसी को हैंडल करना है। लेकिन अनेक लोग होते हैं जिनको प्रेम की भाषा नहीं समझ में आती, और उस समय हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए प्रेम की भाषा बोलने के लिए। हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो ही नहीं रहा है कुछ। तुमने तो निवेदन कर लिया, प्रार्थना कर लिया, उल्टा सीधा हो रहा है। किसी के वहां पे जीवन जो है वो ही दांव पे लगा हुआ है और ये महाराज को समझ भी नहीं आ रहा है कुछ। तो निश्चित रूप से ऐसे समय हर व्यक्ति को कोई अन्य नीति का आश्रय लेना ही चाहिए, अगर आपका कर्तव्य इंपॉर्टेंट है तो। अगर आपके लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है तो कोई ना कोई दूसरी नीति का आश्रय लो। यही राम जी हमको इस प्रसंग में दिखा रहे हैं। तो उन्होंने एकदम लक्ष्मण को आवाज दी, बोलते हैं लक्ष्मण हमारा धनुष बाण ले आओ। और लक्ष्मण को उनका ही जो माइंडसेट है, उनका तौर तरीका है, उनका व्यक्तित्व है, प्रकृति है, उसके हिसाब से उनको बहुत ही अच्छा लगा। बोला हाँ, ये हमको तो यही भाषा भगवान समझ में आती है कि आगे बढ़ते चले जाओ, उत्साह से अपने कर्म का संकल्प करो और आगे बढ़ते चले जाओ। जो भी नीति का आश्रय लेना है टाइम वेस्ट नहीं करने का है और सीधे आगे बढ़ो। ऐसा उत्साह से युक्त, शौर्य से युक्त, लेकिन धीरज नहीं उसमें। राम जी की नीति के अंदर संकल्प स्पष्ट है, लेकिन साथ ही साथ हमारे उत्साह के अलावा, शौर्य के अलावा, आगे बढ़ने की उमंग के अलावा धीरज का भी अस्तित्व का परिचय देते हैं कि हर समय भड़बड़ाहट नहीं करो। शुरुआत में यही तरीके का आश्रय लो कि तुमको शांति से रास्ता निकाल सकते हो, बल्कि शांति से रास्ता निकालने के बारे में ज्यादा विश्वास करो, एक्सपेरिमेंट करो, अनेकों शैली का प्रयोग करो, अनेकों शब्दावली का प्रयोग करो, कोई ना कोई चीज करो, लेकिन सबसे पहले प्रेम से रास्ता निकालना। देखिए, हम लोगों को जिस समय भगवान ज्ञान देते हैं, हमारे गुरु लोग ज्ञान देते हैं, केवल प्रेम से बताने में कितना बल और सामर्थ्य होता है कि कोई अज्ञान से ज्ञान तक पहुंच जाता है।
जीव भाव से ब्रह्म भाव तक जग जाता है। इतना सामर्थ्य होता है प्रेम से कुछ समझा के कार्य करने के लिए। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हम लोग प्रेम से निपटा नहीं सकते। अनेकों बार हमने भी अपने जीवन में देखा कि हमको भी बहुत डेस्परेशन थी और कोई धीरज वीरज नहीं था। क्रोध का आश्रय लेते थे, गुस्सा करते थे। क्यों नहीं कर रहे हो? इतनी बात स्पष्ट है, तुमको कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? हमारे समझाने में कोई कमी है क्या? हम और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमने समझा दिया तो भी नहीं हो रहा है, तो फिर तो बहुत ही मन के अंदर आक्रोश भी उत्पन्न होता था कि ये प्रमादी है क्या? ध्यान नहीं दे रहा है क्या? कहीं और उसका मन लगा हुआ है। और फिर उसके उपरांत जब क्रोध का आश्रय लेते थे तो इनवैरिएबली काम बनता नहीं था, बिगड़ता और था। ये हमारा खुद का अपना अनुभव है। और इसीलिए फिर धीमे धीमे सोचा कि ये तरीके जो है ना, हमको धीरज का परिचय देना ही पड़ेगा। हमारा उत्साह है कि ये कम्युनिकेशन करो, एक शिक्षक के नाते यही हमारा कर्तव्य होता है। राम जी का जो भी कर्तव्य है वहां पर ये कार्य करना है। अभी हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही कर्म में दक्ष है। कोई संकल्प ले लिया वो कार्य करना ही है। लेकिन पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम, वहां पे काम न करने की आदत हो गई थी, टाल मटोल की आदत हो गई थी। तो जिन लोगों से काम निकलवाना है सबके अंदर ऐसी हालत है, मेजॉरिटी के अंदर। इसी टीम के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने क्रोध का आश्रय नहीं लिया। बहुत ही रेयरली जो है मोदी जी किसी के ऊपर गुस्सा होते, ऐसा हमने सुना है। लोग उनके सब जो है पुराने सहायक लोग सब बताते हैं, बोलते हैं कि वो ऐसी नीति का आश्रय लेते हैं कि सब लोगों को जो है करना पड़ता है। और फाइनली वो काम में प्रमाद बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते। अगर अनेकों बार जो है प्रयास करने के बाद भी नहीं हुआ तो उसको प्रेम से उसको पोस्ट आउट कर देंगे। बोले नहीं, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस। हमारी टीम के योग्य तुम नहीं हो। हमारे लिए पूरे देश का कल्याण करना, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है भैया। 5 साल के लिए ही ये गादी मिलती है हमको, और 5 साल में हमको पूरे देश के अंदर परिवर्तन करना है। तुम अगर कर्म करने के लिए उत्साही नहीं हो, इच्छुक नहीं हो, दक्ष नहीं हो, ओके टाटा बाय बाय, तो उनको फिर रुखसत कर देते। अब वो चीज जो है अनेकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन कर्म के जो भी लक्ष्य हैं उसकी सिद्धि के लिए हर व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ लगाना चाहिए। देखिए, कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। कर्म से ही हमारे लौकिक कार्य संभव होते हैं, सामाजिक कार्य संभव होते हैं, धार्मिक कार्य संभव होते हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है आध्यात्मिक लक्ष्य सिद्ध होते हैं। कर्म डायरेक्टली मुक्ति नहीं देता है, लेकिन कर्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे आध्यात्मिक विकास में। इसीलिए कभी कर्म में प्रमाद मत करो। तो यहां पे एक तरीका नहीं हुआ तो भगवान ने जो है बड़े बढ़िया नीति की अनेकों सुंदर सुंदर यहां बातें बताई लक्ष्मण को, और फिर उसके उपरांत धनुष बाण मंगवाया, और जहां संधान करा बाण को धनुष के ऊपर, उनका आक्रोश, उनका क्रोध, उनका संकल्प और बाण का संधान होते ही समुद्र में ज्वाला सी उठने लगी।
हलचल होने लगी। जैसे भूकंप के पहले हलचल हो जाती है, ऐसी हलचल होने लगी। कोई भयंकर भूकंप आने वाला है। तो सब वहां के अनेकों जीव जंतु बड़े व्याकुल होने लगे। जब उनकी व्याकुलता देखी तब जाके समुद्र देवता प्रकट हुए और ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हुए और हाथ में सोने का थाल और अनेकों मणियां और मोती और सब चीजें हाथ में लेके राम जी को बड़े आदर के साथ उन्होंने सामने रखा। फिर आगे जो है वो क्या होता है ये देखिए। 58 दोहे के बाद हम लोग इसका पहले पाठ करें। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कहाँ जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहि। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, कराऊं सो बेगी जो तुम्हि सोहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटको, तात सुकाऊ उपाय सियावर। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे। समुद्र देवता बड़े भय से युक्त होके डर गए। हाथ में धनुष बाण ले लिया है भाई, अब तो गया समुद्र। राम जी अगर ऐसे क्रोधी हो गए तो समुद्र को कोई नहीं बचा सकता। हम जिसके ऊपर इतरा रहे थे, जिसके ऊपर इठला रहे थे, हमारा पूरा राज्य ही एक क्षण में भस्मीभूत हो जाएगा। तो बहुत डर गया, हमारा क्या होगा, हमारी दुनिया का क्या होगा, हमारे प्राणियों का क्या होगा। हमारी एक गलती के वजह से इतने लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या हमने गलती करी है? देखिए वो यहां पे बहुत ही विवेक, मर्यादा, विनम्रता, ऐसे भाव से युक्त होके भगवान से उनके पहले तो चरण पकड़ लिए उन्होंने। भगवान श्री राम को अगर कोई शरणागत हो जाए, क्षमा मांग ले, गलती स्वीकार कर ले, तो भगवान ने पहले ही बताया विभीषण के प्रसंग में, कितना बड़ा अपराध क्यों ना करके आया हो उसको वो क्षमा कर देते। ये हर व्यक्ति को भगवान का ऐसा स्वभाव जानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में अज्ञान में पैदा होता है
और इसीलिए कोई ना कोई गलतियां जीवन में हो जाती हैं। और अगर गलतियों का हमने जो है निराकरण नहीं करा तो ये नासूर बन जाएगा, ये सदैव एक ऐसा ट्यूमर बन जाएगा कि हमको बेचैन करता रहेगा। इसीलिए ये अति आवश्यक होता है कि जो भी गलतियां हैं स्वीकार करो और भगवान के पास जाके क्षमा मांगो, बल की प्रार्थना करो, विवेक की प्रार्थना करो। ये ही दुनिया के मालिक का नेचर है कि वो क्षमा कर देते हैं। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, जो गया सो गया। अब नया अध्याय चालू करने के इच्छुक हो तो तुमको खुद पुरानी चीज अब भूलनी चाहिए। भगवान के क्षमा के बाद अगर फिर भी हमारे अंदर कोई नासूर बने रहते हैं तो हमने ठीक से प्रार्थना नहीं करी, ठीक से क्षमा याचना नहीं करी। इसके लिए हम लोगों के शास्त्रों में प्रायश्चित कर्म भी होते हैं। प्रायश्चित कर्म से भी हम लोग अपने सब पाप को धो लेते हैं। और ये हमको अपनी तरफ से जो है वो करना चाहिए। अगर कोई भी चीज देखो कि हमारे अंदर कोई दोष विराजमान है, हम उस दोष का अपनी तरफ से निराश नहीं कर पा रहे, निषेध नहीं कर पा रहे, वो नासूर को निकाल नहीं पा रहे, तो प्रायश्चित कर्म करो। प्रायश्चित कर्म के अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है, एक तपस्या होती है उसके अंदर। कोई भी प्रायश्चित कर्म जो है वो इतने सरल नहीं होते हैं कि हम आज जो है 2-4 माले और कर लेंगे, इतने आसान नहीं होते हैं। उसमें कोई ना कोई दंड भी होता है, तपस्या होती है, विशेष अनुष्ठान होते हैं। एक चांद्रायण करके व्रत होता है जिसकी चर्चा प्रायश्चित कर्मों में अनेकों बार करी जाती है। चांद्रायण 1 महीने का अनुष्ठान होता है और वो चंद्र की कला के अनुरूप हुआ करता है। देखिए, अमावस के बाद धीमे धीमे चंद्रमा एक एक कलाएं जो है उसकी बढ़ती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, एक एक करके धीमे धीमे चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो जो तिथि होती है उतना ही ग्रास, उतना ही कौर भोजन खाते हैं। दिन भर व्रत रहो, कुछ अनुष्ठान करो, जप करो और भोजन उतना ही करो। दूसरे दिन सेलिब्रेट करो, क्योंकि प्रतिपदा के बाद द्वितीय आई, अब डबल खा सकते हो। एक जो है ग्रास के बजाय 2 रोटी खा सकते हो, अगर एक ही खा गए हो एक बार में तो 2 ग्रास। और इस तरह से 3-4 ऐसे करते जाओ। पूनम के दिन खूब भंडारा कर लो, जितना खाना है खा लो, और उसके बाद फिर एक एक कम करना चालू करो और अमावस के दिन तक पूरा व्रत रखो। एक चांद्रायण व्रत। और उसके पहले संकल्प करना पड़ता है कि भगवान ये हमारा कोई दोष हो गया है, गलती हो गई है। सभी गलतियां अज्ञानवशात होती हैं, कुछ प्रमादवशात भी होती। अज्ञान में हमको पता ही नहीं होता है। प्रमाद भी उसको बोलते हैं जहां पता था गलती कर रहे हैं तो भी गलती करती। प्रमाद के जो है वो प्रायश्चित ज्यादा होते हैं, अज्ञान के थोड़े से कम होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आदमी को अपनी तरफ से कोई दोष का मार्जन करने के लिए करना चाहिए। और इस पूरी प्रोसेस में भगवान से क्षमा की याचना आदि ये तो जरूर सतत करते रहना चाहिए। तपस्या हमारी सिंसियरिटी दिखाता है, हमारी तीव्र इच्छा दिखाता है।
और जब तीव्र इच्छा होगी तभी भगवान फल देंगे। और उसके उपरांत इस चीज का पूरा मार्जन कर दिया जाता है। ऐसा जो है उसका सामर्थ होता है। हम धो जाते हैं, नहा लेते हैं, धुल जाते हैं उस प्रॉब्लम से। हाँ, दूसरे कोई और प्रॉब्लम बचे हुए हैं, अज्ञान भी बचा हुआ है, और भी दूसरे विकार होंगे, लेकिन कोई बड़ी समस्या हो गई तो ऐसे ही आदमी धीमे धीमे विकसित होता है। यहां समुद्र देवता सीधे आके राम जी के चरण पकड़ लिए। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे। प्रभु पद गही, उसका ही आश्रय ले लिया। और क्या बोलते हैं? क्षमाहु नाथ सब अवगुण मेरे। भगवान, हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको आप क्षमा करिए। सीधे, स्मार्ट है, बुद्धिमान है। कोई भी ऐसा हो जाए तो क्षमा मांगने में हमारा कोई ईगो इशू नहीं आना चाहिए। ये बड़प्पन का निशानी होती है, छोटापना नहीं होता है। भगवान से क्षमा मांगना, बड़ों से क्षमा मांगना, इसमें कभी छोटापना नहीं लगता। यद्यपि हमारा ही ईगो वहां पे छोटा होता है। हम जिस हवा में रहते हैं वो हवा पंचर हो जाती है, हमको सर भी झुकाना पड़ता है, स्वीकार भी करना पड़ता है। यही तो क्षमा है। क्षमा जो है वो अपनी गलती की स्वीकृति के उपरांत एक अच्छे संकल्प से पुनः युक्त होने को कहते हैं। देखिए, जो भी गलतियां होती हैं इसका भी हमको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। गलतियां सब अज्ञान के वजह से, और उसके बाद कोई न कोई मोह, कोई न कोई धारणाएं आ जाती हैं, वही गलतियां कराती। हमको लगता है हम ठीक कर रहे हैं, उस परिस्थिति में हमको ऐसा लगा कि यही सही चीज है करने की, इसीलिए हमने कर लिया। तो उस समय आदमी को पता नहीं रहता है, एक्सेप्ट जो प्रमादी करते हैं। प्रमादी व्यक्ति को पता है गलती कर रहे हैं, फिर भी कर रहा है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कई बार नहीं पता है और ये गलत चीज को ही सही मान बैठे हैं। तो हमको और चीज का कोई ज्ञान नहीं है। तो क्षमा उसको बोलते हैं। क्षमा एक बहुत ही दिव्य गुण होता है। अनेकों संप्रदायों में क्षमा का तो वार्षिक पर्व मनाया जाता है। जैनियों के अंदर हमने देखा है कि ये हर साल आदमी को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कोई भी हो, बड़ा हो, विशेष रूप से अगर छोटे भी हो उनसे भी बोलो। वही जाने अनजाने कुछ हमने ऐसी बात कर दी है, गुस्सा कर दिया हो, कठोर हो गए हो, तो वो सब क्षमा करो। ऐसी चीज जो है वो ये बहुत अच्छा गुण होता है। हम लोगों को ये आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। लेकिन क्षमा सदैव बोलते रहो तो क्षमा का मतलब नहीं है। हाँ, गलती हो गई, आई एम सॉरी। अब ये क्या डांट वांट से बचना चाहते हो क्या? जहां कुछ गलती हो गई तो सीधे हमको एक सूत्र दिया हुआ है, सॉरी बोल देना, सॉरी बोल देना, गलती हो गई है, आगे से ध्यान रखेंगे। वो खत्म हो गई बात, वो क्या करेंगे? कोई बोलते कोई स्वीकार ही कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा बोलना हमको अपनी गलती के रियलाइजेशन से नहीं हो रहा है, लेकिन गलती का जो फल मिलने वाला है, डांट वांट और ये सब, उससे से बचने के लिए कवच धारण कर लिया है, ढाल ले ली, और फट से निकल के आए गुरु जी के कमरे से, बच गए, कुछ नहीं हुआ।
बोले ऐसे इतना जल्दी कैसे? अरे मंत्र है हमारे पास, ऐसा बढ़िया मंत्र है, उनके पास बात सीधे बोल दो कि हाँ गलती हो गई, आगे ध्यान रखें। अब इसके बाद कौन भी क्या करेगा? भगवान भी आ जाएंगे, क्या करेंगे इसके बाद? लेकिन अगर एक बार हो गया और वही व्यक्ति दोबारा करे, फिर पूछना पड़ता है क्यों महाप्रभु, तुम तो जो है बोल के गए थे आगे से ध्यान रखेंगे। तो तुम जो हो अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर रहे हो, तुम केवल फल को अवॉइड करने के लिए ये नाटक कर रहे हो। तो इसीलिए अब जो है ये क्षमा योग्य नहीं है। अब उसके बाद उसको दंड मिलना ही चाहिए, और भयंकर दंड मिलना चाहिए, उसके अनुपात में दंड मिलना चाहिए। और ज्यादा तो अच्छा यह है कि बाहर से कोई दंड दे, उसके बजाय प्रायश्चित कर्म बोलो करो। 1 महीने का अनुष्ठान दिया जाए। नहीं नहीं गुरुजी, हम तो डायबिटिक हैं, हम तो बिल्कुल ही बगैर खाने के रह ही नहीं सकते, फिर गोली भी नहीं खाएंगे, गोली भी नहीं खाएंगे शरीर। बोला ये सब ध्यान रखना, अगर पहली बार बोला था ये ध्यान रखना चाहिए था तुमको, क्यों नहीं ध्यान रखा? नहीं गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो ये चीज जो है ना, हम लोग खुद अपने जीवन में अनुभव करें कि हमारी गलती की रियलाइजेशन होनी चाहिए। यहां पे देखिए समुद्र देवता भगवान से बोलते हैं, भगवान क्षमा हो नाथ सब अवगुण मेरे, हमारे जो जो अवगुण हैं भगवान क्षमा करिए। अब देखो दलीलें क्या देते हैं, क्या बढ़िया दलीलें देते हैं, बड़ी बुद्धिमान है। समुद्र देवता के अनेकों दलीलों से पता लगता है कि शास्त्र उन्होंने गुरुकुल में पढ़े थे, सब शास्त्र का उनको ज्ञान है, सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य पता है, और भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए ये भी उनको विद्या मिली हुई है। आते आते बच गए, जहां धनुष बाण भी ले लिया था तो भी कुछ नहीं हुआ, और लेकिन उन्होंने बातें बहुत अच्छी करी और निश्चय भी अच्छा करा है। क्या बोलते हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी, तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। भगवान सब शास्त्र जो है, ग्रंथ, यही गुणगान गाते हैं, यही चर्चा करते हैं। क्या करते हैं कि भगवान आपने अपनी माया को धारण करा और फिर माया से पूरी सृष्टि की रचना करी, और इसी रचना के अंतर्गत आपने 5 महाभूत उत्पन्न करे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, पृथ्वी, ये 5 महाभूत जो है उत्पन्न करे, आपकी माया से ही प्रकट हुए, और सब मूल रूप से जड़ है। ये 5 महाभूत जो हैं ये मूल रूप से जड़ होते हैं, इसीलिए महाभूतों के द्वारा जो जो बनता है वो भी जड़ होता है। महाराज जी हम जल की राशि हैं, वो भी जो है मूल रूप से जड़ है। तो क्या बढ़िया बात है ना। समुद्र देवता कैसे बच गए, कैसा मनन करे शास्त्रों का। कई बार सोचते होंगे समुद्र देवता हमारे अंदर इतनी जड़ता क्यों है, तो सृष्टि का रहस्य याद करा
कि ये जो पांचों महाभूत हैं मूल रूप से जड़ है। अब देखो, पांचों महाभूत जड़ हों वो एक चीज होती है। हम लोगों का स्थूल शरीर भी जड़ चीजों से बना हुआ है। यही जड़ महाभूतों की एक पंचीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, स्थूल महाभूत बन जाते हैं। इनिशियली जो पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है सब सूक्ष्म होते हैं। उस समय उनका नाम सूक्ष्म महाभूत भी बोलते हैं, अपंचीकृत महाभूत भी बोलते हैं, तन्मात्रा भी बोलते हैं। तन्मात्र केवल वही शुद्ध रूप में होते हैं। और उसके बाद इन्हीं के एक स्थूलीकरण होता है और फिर स्थूल महाभूत क्रिएट हो जाते हैं। स्थूल महाभूतों से हम लोगों का स्थूल शरीर और ये बाहर की दुनिया, ये सब उसी से बनती है। और जो सूक्ष्म महाभूत होते हैं उससे हम लोगों का सूक्ष्म शरीर बनता है। मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिया, ये सब सूक्ष्म महाभूतों से बनता है। तो ये तो बात सही है कि पांच महाभूतों से ही स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि बनती है। और इनिशियली हम लोग अज्ञान में होते हैं, हमको पता ही नहीं हम कौन है, इसीलिए इनसे हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है। हम लोग ये थोड़ी देखते हैं कि हमारा चोला है कोई। ये शरीर जो धारण कर रहे हैं ये चोला नहीं है, ये हम है। हमारी हाइट इतनी है, हमारा वेट इतना है, हमारी उम्र इतनी है, हमारा रंग ऐसा है, हमारा रूप ऐसा है, सब हम ये हैं, यही परिचय मिलता है। हमारा जन्मदिन और हमारी बीमारी और हमारा मृत्यु पास आ रही है, ये सब शरीर के साथ हमारे आइडेंटिफिकेशन का परिणाम होता है। शरीर के साथ जो भी आइडेंटिफाइड होता है वो जड़ अगर है तो ये भी जड़ हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो हमारे ही पंच महाभूतों से बना हुआ स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, उससे तादात्म्य करें ये कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर इतने शास्त्र पढ़े हैं, समुद्र देवता, आपको को पूरी सृष्टि का रहस्य पता है कि भगवान अपनी माया को धारण करके फिर पांच महाभूत बनाते हैं, पांच महाभूतों से सृष्टि होती है, इतना सब अगर पढ़ा है तो ये भी तो पढ़ा होगा, हे मिस्टर सागर, हे समुद्र, ये भी तो पढ़ा होगा कि हम तादात्म्य करें, इसी को मैं समझे या न समझे, ये कौन सी मजबूरी है। जिसने सृष्टि का रहस्य बताया है उसने ये जरूर बताया है कि ये तो माया के द्वारा बनी हुई चोला है। तुम यहां रोल प्ले करो और एक एक्टर की तरीके से स्टेज में जो भी उसको रोल दिया गया है तुम रोल प्ले करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको परमानेंटली मैं समझ लो, ये किसने तुमको ज्ञान दिया है? ज्ञान देने वाले तो सदैव हमको हमारे शरीर, मन, बुद्धि के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप दिखाते हैं कि तुम स्वेच्छा से इसको धारण करो। राजा का रोल है, मंत्री का रोल है, संतरी का रोल है, किसी का भी रोल हो, वो कॉस्ट्यूम धारण करो, बढ़िया अपना एग्जीक्यूट करो, जो भी डायलॉग्स हैं उसके उपरांत तो उतार के किनारे करो। ड्रेसिंग रूम में जाओ, अपने सब जो है चोले वोले उतारो, अपने मेकअप निकालो और अपने ओरिजिनल ड्रेस पहन को अपने घर जाओ। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब हमको इसके अलावा पता ही नहीं है। एक बार जो शरीर धारण कर लिया, जीवन भर के लिए हम जो है वह पतित हो गए।
सदैव अपने आप को ये पंच महाभूतों का बना हुआ चोला समझना, सदैव समझना, वो गलती होती है। आपको अपने व्यवहार में रोल्स प्ले करने हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ईश्वर की ही इच्छा है कि आप अपने सब से रोल्स प्ले करिए, लेकिन उससे आइडेंटिफाई करो या ना करो, ये तो आपका डिस्क्रिशन है। अगर कोई बहुत बड़ा एक्टर भिखारी का रोल प्ले करता है, क्या वो भूल जाता है कि वो करोड़पति आदमी है? वो तो बेस्ट पॉसिबल एक्टिंग करता है, क्योंकि उसके एक्टिंग के लिए उसको करोड़ों मिलते हैं, इसीलिए कभी नहीं भूलता है कि हम कौन है। जीव की यही गलती होती है कि हम लोग बस भूल जाते हैं कि हम कौन है। जड़ चीज से तादात्म्य करोगे तो जड़ हो जाओगे, सूक्ष्म चीजों को महत्व दोगे तो सूक्ष्म हो जाओगे। तो वैसे यहां समुद्र देवता बोलते हैं, महाराज जी ये जो पांचों महाभूत है ना, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, इनके तो सभी ये जड़ता ही होती है, महाभूत ही जड़ है। जड़ महाभूत आपने बनाए हैं, और हमको भी जल ही तो बनाया है, हम लोग तो बेसिकली जड़ है। यद्यपि अपनी वस्तु स्थिति को स्वीकार करना ये अच्छा गुण होता है। जो भी है अगर जड़ता है स्वीकार कर लो, देखो रास्ता आगे खुल जाएगा। मन चंचल होता है स्वीकार कर लो तो रास्ता मिल जाएगा। अभिमान है स्वीकार कर लो तो रास्ता मिल जाएगा। बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी को स्वीकार करे तभी तो डॉक्टर कोई गाइडेंस देगा। इसीलिए स्वीकृति परम आवश्यक होती है। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी। महाराज जी हम लोग ये सब पंच महाभूत की बनी चीजें हैं, सब जड़ होते हैं। वो महाभूत से बनी चीजें जड़ होती है। ये महाराज जी शास्त्रों ने बताया है। हमने गुरुकुल में अपने गुरु जी से सुना था, और आप ही ने तो शास्त्र दिए हैं। वेद को देने वाले भगवान खुद ही होते हैं, ईश्वर ही वेद देते हैं। तो भगवान आप ही ने तो ये बताया हुआ है, प्रभु आय सुजहि कहा जस आई। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। प्रभु आयसु, भगवान की आज्ञा जैसी होती है वैसा ही रहना होता है। अगर इनको समुद्र बना दिया है तो समुद्र होके ही रहना है। और इतना ही नहीं है, आगे वो ये भी बोलते हैं कि सोते ही भांति रहे सुख लाई। जो तुमको बनाया गया है, अगर तुम उस चीज को स्वीकार करके वैसे रहो तो उसके रहने में ही सुख मिलता है। वो हमारी नेचुरल स्टेट हो जाती है। नेचुरल स्टेट में रहने में सदैव आदमी को शांति मिलती है। वास्तविक शांति होती नहीं है। इसीलिए जो केवल स्वभाव के अंदर निष्ठ होते हैं उनका आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो रिलैक्स जरूर फील करता है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको जप करना हो, भगवान के नाम का जप करना हो, तो हमारे मन की आज अज्ञान के अंदर नेचुरल स्थिति क्या है? इधर उधर का विचार आते रहना। जीवन के अनेकानेक पक्षों के बारे में हम सोचते रहते हैं और विक्षेप होता है, अनेकों विचार आते हैं, चंचलता होती है। और अगर हम अपने मन को जो है अंकुश लगाते हैं, एक जगह लगाते हैं, तो उसमें बड़ा प्रयास होता है और उस एफर्ट में थोड़ी बेचैनी भी होती है।
लेकिन आप मन को बेलगाम छोड़ दो तो बड़ा रिलैक्स रहता है। जैसे बच्चे लोग का देखा है ना, टीचर जी जहां आए सब बच्चे लोग चुप, और जहां क्लास से बाहर गए वो बच्चों का नेचुरल स्टेट है। टीचर की सन्निधि के वजह से एकदम जो है वो एक अंकुश लग जाता है। स्वाभाविक स्थिति में आदमी रिलैक्स फील होता है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। और जहां पुरुषार्थ करना पड़ता है तो वहां पे प्रयास हो जाता है, और इसीलिए वहां पे अनेकों एफर्ट लगते हैं, सक्सेस फेलियर्स होते हैं। शंकराचार्य जी एक जगह कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद के भाष्य में बोलते हैं कि अपने स्वभाव में रहना ये अपनी विकास के दृष्टिकोण से स्टेटस को हो जाता है, विकास कुंठित हो जाता है। तुम्हारा जीवन में आध्यात्मिक विकास या कोई भी विकास कभी नहीं होगा अगर तुम अपने केवल स्वभाव के अनुरूप ही स्थित रहोगे। वहां तो वो बोलते हैं स्वभाव वही मृत्यु हो। स्वभाव के अंदर रहना ये तो अपने जीवन को खत्म कर देना होता है। आदमी को अपने स्वभाव की दिशा बदलने का सामर्थ्य होना चाहिए। स्वभाव हमारे ही पुराने संस्कार और कर्मों के वजह से बनता है। स्वभाव प्रकृति होती है, और जो भी प्रकृति होती है वो कोई स्थायी चीज नहीं होती है, वो हमारे कर्मों से बनी होती है। और हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत डीप रूटेड प्रकृति भी चेंज हो जाती है। विश्वामित्र जी की कहानी यही दिखाती है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय पैदा हुए थे। क्षत्रिय लोग बड़े डायनेमिक, आउटगोइंग, और पूरे समाज का कल्याण और सेवा सब चीजें उनके अंदर होती हैं। और वशिष्ठ जी जो है वो ब्राह्मण थे, बड़े शांत, विचारवान, ज्ञानवान। उन्होंने एक बार रियलाइज करा कि जो ब्राह्मण के पास बल होता है दैट इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास तो जो शक्ति सामर्थ्य है, धन दौलत नाम शोहरत, कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो मन में ठान लिया कि हमको जो है वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना है। अपने स्वभाव के विरुद्ध उन्होंने जो है प्रयास करा, और उसमें विजयी हो गए। वो उथल पुथल आई, ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन अंततः विजयी हो गए। गीता के अंदर हमको बताते हैं कि भगवान तुमको स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं, इवन दो वो बदलने वाला एक निमित्त होता है। तुम केवल अपने स्वभाव के अनुरूप तुम सात्विकता हो, कर्म नहीं बदलो, गुण बदल दो। तुम चाहो तो कर्म भी बदल सकते हो, लेकिन कर्म को बदलने की कोशिश कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली चीज का परिवर्तन वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। जो भी तुम्हारा कर्म का फील्ड हो, वहां यह चेक करना होता है कि हमारे कर्म के पीछे तामसी एटीट्यूड है कि राजसी है कि सात्विक है। इतने से ही आध्यात्मिक विकास का मार्ग खुल जाता है। तो इसीलिए यहां पर हर व्यक्ति का कोई स्वभाव होता है, लेकिन स्वभाव में टिके रहना अगर है तो फिर हमारा जीवन ही क्या है, फिर साधना ही क्या है, फिर ज्ञान ही क्या है। लेकिन ये यहां दलील दे रहे हैं कि महाराज जी ये सब जितने पंच महाभूत आपने बनाए ना, सब जड़ होते हैं। हम भी जड़ बुद्धि है, हमारे लिए वो नेचुरल स्टेट है जड़ता, हम ये स्वीकार कर रहे हैं, होता है हमारे अंदर। तो ये जो है इस तरीके से हमको सुख भी मिलता है,
हम अपने स्वभाव में, जड़ता के स्वभाव में टिके रहे। अब देखो, हफ्ते भर काम करते हैं ना, फिर वीकेंड आता है, वीकडेज और वीकेंड। वीकेंड में कोई प्रयास नहीं होता है, आप रिलैक्स करते हैं, जो भी आपका स्वभाव है उसके अनुरूप काम कर लेते हैं। और वीकडेज में स्वभाव की प्रेरणाओं को अंकुश लगा के हमारे कर्तव्य ही सारथी बन जाते हैं। जो करना चाहिए वो हमारे लिए प्रधान हो गया, उसके हिसाब से ही हम सब कार्य संपन्न करें। तो इस तरीके से यहां प्रयास होता है और वहां पे फिर रिलैक्सेशन हो जाता है। तो बोलते हैं जो भी महाराज जी आपने स्वभाव बनाया है उसके अंदर बड़ा सुख मिलता है। वो सुख बहुत ही शिथिलता है, तामसी वाला सुख है, वास्तविक सुख भी नहीं है। ऐसा सुख जहां पे एंडलेस डिपेंडेंस हो, वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे सुख की तलाश करनी चाहिए जहां पे हमको बगैर प्रयास के आनंद भर जाए। वो केवल तत्व के ज्ञान से ही हुआ करता है, इसीलिए उसके लिए प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। एनीवे, ये यहां पे देखिए अपनी दलील क्या बोलते हैं कि प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी। भगवान आपने बहुत अच्छा करा, हम जैसे जड़ लोग को आपने शिक्षा दी। प्रार्थना में, आपके निवेदन में हमारी जड़ता प्रधान थी, तो वहां पे कुछ हमने करे ही नहीं। बल्कि कोई प्रार्थना करे जड़ व्यक्तियों की तो उसके अंदर अहम की संतुष्टि होती है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर रहे थे। आपने बहुत अच्छा करा, अपना धनुष बाण उठा लिया और हमको अच्छी शिक्षा दी। प्रभु भल की न मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। लेकिन भगवान ध्यान दीजिए कृपया, हमारा निवेदन यह है कि जब आपने हमको यही जड़ महाभूतों से युक्त उपाधि दी है, तो जिसमें जड़ता स्वाभाविक है, हमको जल रहना है। जल को जल ही तो रहना है ना। ये किसके द्वारा बनाई मर्यादा है भगवान? हम जलत्व में ही रह रहे हैं, जल होके ही स्थित थे। मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। दरअसल आप देखिए कि हम जब जल होके स्थित थे तो आपके द्वारा बनाई हुई मर्यादा का पालन कर रहे हैं, और दूसरे शब्दों में आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महाराज जी, जल ऐसे थोड़ी होगा कि कोई किसी को भी रास्ता दे देगा। कोई समुद्र को समुद्र ही रहना चाहिए, और समुद्र रहने मात्र में ही सुख मिलता है हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो। तुम स्त्री रहने में ही सुखी हो, पुरुष होने में ही सुखी हो, जो हो उसमें सुखी हो। कोई फूल है तो फूल रहे, पक्षी है तो पक्षी रहे। वो हो के ही जीने में ईश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई मर्यादाओं का पालन हो रहा है। लेकिन हाँ भगवान, आपने हमको जो है ये जो मर्यादा दी है, हम उसके अनुरूप ही जी रहे हैं। दरअसल आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आपने जो बनाया है सिर आंखों पे, यही आपने बनाया है, नो प्रॉब्लम। हर व्यक्ति को भी अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, और जो हो उसमें कोई हीनता मत रखो, कोई दीनता मत रखो। ये ध्यान रखो कि भगवान ने तुमको ऐसा बनाया है, और ये होने मात्र से ही तुमको सुखी होना चाहिए। फिर आगे की यात्रा करो, फिर दुनिया भर के विचार करो।
अगर हमारे जीवन की यात्रा, हमारे विचार की श्रृंखला अगर किसी गठानों से, ग्रंथियों से, हीनता से चालू होती है, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये स्वीकार करो, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है। भगवान ने हमको छोटा, मोटा, गोरा, काला, नाटा, कोई चिंता मत करो। ये सोचो कि दुनिया के मालिक ने किसी कारणवशात हमको ऐसी बनाया है, उसकी आज्ञा सिर आंखों पे। ये हमको यहां बात बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। इनकी बातें सुन के तो भगवान एकदम मुस्कुराते हैं और क्षमा कर देते हैं, बात सब सही कर रहे हैं। और आगे देखिए क्या बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध जो है चौपाई आती है, ये समुद्र देवता के द्वारा बोली गई है। ढोल गंवार सूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज जी, जो भी जड़ बुद्धि के होते हैं, हमारे जैसे लोग, उनके ऊपर क्रोध करना ही पड़ता है। हम इसको स्वीकार करते हैं। बल्कि दुनिया की यह नीति भी हमको दिखाई पड़ती है कि अगर कोई ढोल हो तो वहां पर ताड़ना, उसको मारना, मारने से ही तो काम बनता है। ढोल का संगीत, ढोल का गीत, ढोल का सुर, सभी जो है उसके ही अनेकों थापे मारने से ही होता है। ढोल गंवार, कोई बहुत ही अनकल्चर्ड आदमी है, उसको भी मजबूरी में कड़क होना पड़ता है। अगर कोई किसी भी दलीलों के वजह से, कारण से बोले नहीं नहीं नहीं, इस चौपाई का अर्थ कुछ और है, और वो दुनिया भर के कोई वहां पे तर्क वर्क निकाल के बताए, तो वो केवल जो है ना अपने किसी पॉइंट को रखना चाहता है। ऐसा नहीं है। व्यवहार कुशलता यह है कि अनेकों लोग भाषा समझते ही नहीं है, कोई तर्क नहीं समझते हैं, प्रेम नहीं समझते हैं। कई लोगों को तो भय बिनु होय न प्रीति, बगैर डर के प्रेम तक नहीं हो पाता है, रिश्ते नहीं निभा पाते हैं बगैर प्रेम डर के। कोई चॉइस से नहीं करता है, लेकिन यही मजबूरी से दिखाई पड़ता है। तो वहां पे करो तो करो क्या? तुमने चांस दिया, बड़े प्रेम से समझाया, समझ भी नहीं आती भाषा। जहां कान पकड़े तो अपने आप समझ में आती। कितनी जगह जीवन में अनुभव हुआ है। कई बार बोलो ये काम करो, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है, ना नहीं हो सकता है, हम करवाएं? चलो यहां से तुम्हारा पत्ता कट जाता है, जाओ। कॉलेज से, स्कूल से, आश्रम से तुम निकाले जाते हो, तो एकदम झटका लग गया, अरे तो बहुत ज्यादा हो गया। हमको तो लग रहा था कि हमारा इतना महत्व है, इतना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हमको तो कभी निकाले ही नहीं जाएगा। सब अकल ठिकाने आ गई। पहले नहीं कर सकते थे क्या? तो ऐसे ही जड़ता होती है, कई बार गंवार होते हैं। तो ढोल गंवार शूद्र, शूद्र में तमोगुण बहुत ज्यादा होता है। जिसके अंदर तमोगुण भी बहुत ज्यादा होता है, उसको भी कोई प्रेम की भाषा, कोई विवेक समझ में नहीं आता। उनको भी कड़क होना पड़ता है, तभी कोई काम बनता है। लेकिन ये एक चौथी चीज जो आ जाती है ना, इसमें बहुत ही लोगों का विवाद होता है। नारी, नारी भी ताड़न के अधिकारी। बोलते हैं देखो, नारी अपने आप में देवी भी होती है, जगन माता होती है, और आजकल तो जो है नवरात्रि चल रही है,
अगर हम नवरात्रि में बोल दें कि माता जी भी जड़ होती हैं तो हमारे ऊपर ही माता जी शेर पे चढ़ के आ जाएंगी, है? तो गलत बात कह रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ये किसी के लिए भी जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अनेकों संत लोग शूद्र थे। एक जनरल बात करी जाती है, नारी अपने आप में भावना, प्रेम, संवेदना की प्रतीक होनी चाहिए, और होती है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग ही हुआ है वो बहुत ही संवेदनशील कार्य के लिए होता है, तो नेचर ही बना है। जैसे ये समुद्र देवता बोल रहे हैं ना, हमारा नेचर ही जड़ता का है, तो वैसे ही महिलाओं का बहुत ही केयरिंग, सेंसिटिविटी से युक्त, इमोशनल ऐसा व्यक्तित्व होता है। और इमोशंस के अंदर रहते हुए कई बार बहुत तटस्थता संभव नहीं होती। इसलिए जिन लोगों के अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात है। जब इंदिरा गांधी राज करती थी ना, तो उन दिनों एक कहावत चलती थी कि दुनिया में, देश में, भारत देश में एक ही पुरुष है, बाकी सब नारियां हैं। ऐसी दबंग महिला थी, जैसे इंग्लैंड की भी वो मार्गरेट थैचर करके थी, ऐसी आयरन लेडी थी, इतनी स्ट्रांग थी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहां इंदौर की एक महारानी थी, अहिल्याबाई होलकर, इतनी धर्मनिष्ठ, इतनी जो है शास्त्रों के सिद्धांतों के हिसाब से चलना कि उनके लड़के ने गलती कर दी तो फिर उसको भी उन्होंने मृत्युदंड दिलवा दिया। कोई भावुकता नहीं आई। लेकिन जनरली स्पीकिंग भावुकता महिलाओं में हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते और हमारे ये, उनका पूरा अस्तित्व, पूरा प्रेम ही उनमें उमड़ता है। फिर ऑब्जेक्टिविटी खो देती है, यथार्थ का दर्शन नहीं हो पाता है अपनी भावनाओं की वजह से। तो इसीलिए उनको भी कई बार फर्मली कड़क होना पड़ता है, तभी उनको भी एक दिशा मिलती है। ये व्यवहार की बात बता रहे हैं। और ये कौन बोल रहा है? कोई भगवान राम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं समुद्र देवता, जो खुद कॉन्फेस कर रहे हैं कि हमारे अंदर जड़ता है। तो ऐसा जो है वो बात बोलते हुए, सकल ताड़ना के अधिकारी। अनेकों संत लोग ये ताड़ना शब्द की बड़ी व्याख्या करते हैं। ताड़ना मतलब ये थोड़ी होता है डांटना, ताड़ना मतलब कोई मारना नहीं होता है। अब जबरदस्ती की ऐसी व्याख्या करते हैं। यहाँ सीधा साधा अर्थ है कि हाँ, यहाँ पे तो ताड़ना जो है वो कड़क होना ही होता है। राम जी ने कौन मार दिया इनको? अभी तो हाथ में धनुष बाण ही लिया है ना, लेकिन उन्होंने बोला हमको वो ताड़ित कर दिया गया। तो वहां पे फर्म स्टेप लेना, नाराजगी से लेना, और ये फर्स्ट स्टेप में थोड़ी हुआ है। पहले तो प्रार्थना करिए, प्रेम से समझाया गया। क्यों नहीं समझ रहे हो? पहले ऐसी नौबत ही क्यों आने देते हो कि जहां पे किसी को गुस्सा करना पड़े? वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा पुरुषार्थ है। ऐसी कोई नौबत नहीं आने दो। तुम खुद जानते हो कि द फर्स्ट प्लेस कोई तुमको ऐसा नहीं करता है। जब नहीं समझ में आता है तो छोड़ेंगे भी नहीं। अब समझ में आने के जाए पहली कोशिश ही वही करेंगे। तो इस प्रकार से समुद्र देवता खुद नहीं सोच रहे थे, स्वीकार करते हैं, क्षमा मांग रहे हैं, मानते हैं कि वो ताड़न के अधिकारी है। सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई,
उतरहि कटुक न मोरी बढ़ाई। भगवान चाहे तो आप बाण से समुद्र को सुखा दीजिए, आपकी इच्छा है, आपका प्रताप है, आपकी ग्लोरी है, सामर्थ्य है। आप चाहो एक क्षण में पूरी सृष्टि खत्म कर दो। आप पूरी सृष्टि भी आपकी भ्रकुटी के विलास के ऊपर निर्भर है। समुद्र क्या चीज है? प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, हम पूरे जो है सुखा दिए जाएं। और उतरे ही कटक न मोरी बढ़ाई, और आपकी पूरी कटक सेना उस पार चली जाए। इसमें भगवान हमारी क्या बड़ाई होगी, हमारी क्या महिमा होगी? आपने हमको बनाया है। समुद्र की मर्यादा, समुद्र की महिमा इसी में है कि समुद्र होके जीने में है। और फिर समुद्र के अंदर कितने लोगों को आप ही ने तो रखा है ना, जीव जंतु सब। आप चाहिए सुखा दीजिए, खत्म कर दीजिए सबको, तो उसमें समुद्र भी खत्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इच्छा है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, कराऊं सो बेग जो तुम्हारी सुहाई। शास्त्र बोलते हैं कि प्रभु की आज्ञा अपेल है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। जो भी दुनिया बनी है, चल रही है, जो भी सृष्टा है, उनकी आज्ञा है ना, उन्होंने यही चाहा है, इसीलिए ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। और अगर जो है वो आपको यही अच्छा लगता है कि आप सुखा दें, तो ठीक है, करो उसो बेगी, आप शीघ्र ही वैसा करिए। जो आपको अच्छा लगे, मैं वो ही तुरंत करने के लिए उपलब्ध हूं। हम तो समुद्र आपने बनाया है, इसीलिए समुद्र होकर स्थित थे। यही हमारी गलती है तो हम क्षमा मांगते हैं भगवान। अब ऐसी दलीलें हैं, बड़े शास्त्रोक्त बात करी है, बड़ी अच्छी बातें करी है उसने। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपालु मुस्काई। ऐसे विनीत वचन, ह्यूमिलिटी, ज्ञान, इनसे युक्त जो वचन सुने, कृपाल मुस्काई, भगवान एकदम मुस्करा देते हैं। और उसके उपरांत मुस्कुराते ही जैसे मानो उन्होंने क्षमा कर दिया। अन्यथा क्रोध की मुद्रा से सडनली मुस्कुराएंगे कैसे? क्षमा हो गए। फिर उन्हीं से पूछते हैं, जेहि विधि उतरे कपि कटकू, तात सो कहु उपाय। ठीक है समुद्र देवता, आप हमको बताइए, ये हमारी पूरी अपार विशाल वानरों की सेना किस तरीके से समुद्र के उस पार जाए, ये आप हमको बताइए। तो इस तरीके से समुद्र देवता की सुंदर दलीलें हुई, उनका बहुत बढ़िया प्रमाण उन्होंने दिया, और ऐसे विनीत वचन कहे जिसके वजह से भगवान प्रसन्न हो गए और उनको क्षमा करा, और उन्हीं से अब मार्ग निर्देशन प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या मार्ग निर्देशन समुद्र देवता देते हैं? वो अंतिम प्रसंग कल होने वाला है। तो हम लोगों का ये पिछले 60 दिन से, अब 60 दिन कल हो जाएंगे, आज 59th डे।
इतना लंबा मैराथन ज्ञान यज्ञ चला। जब ऐसे बड़े कार्यक्रम का संकल्प लो तो विशेष रूप से भगवान की कृपा का आह्वान करना पड़ता है कि भगवान आपकी कृपा बनी रहे, ये अनुष्ठान हमारा पूरा हो। और पूरा अनुष्ठान भगवान की कृपा से संपन्न हो गया। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ईश्वर का अपार अनुग्रह और कृपा बरस रही। तो ये आप लोगों का भी पुण्य है, जो भी श्रोता लोग सतत शुरू से रेगुलरली सुनते आए। देखिए, आपको ही पता रहेगा, हमको तो बोलना है ना, ज़्यादा बड़ा काम है। रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, शेयरिंग करना, ये सब कार्य यहाँ पे आश्रम में रेगुलरली हम और हमारे शिष्यों के द्वारा संपन्न हो रहा है कार्य। लेकिन आप लोग सुन पाए, ये एक दूसरी चुनौती आप लोग की है। अनेकों के फीडबैक हमको आते रहते हैं। कई लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, बड़े रेगुलरली सुन रहे हैं। यूट्यूब के अंदर भी कमेंट्स देते हैं। अन्य प्रकार से भी फीडबैक हम लोगों को मिलते रहते हैं। और सबकी प्रसन्नता देख के हमको बहुत विशेष रूप से धन्यता की अनुभूति हो रही है। अगर आप रेगुलरली सुन पाए तो बहुत अच्छा है। नहीं भी सुन पाए तो देखो, ये तो यूट्यूब में एक रिसोर्स बन गया। एक सदैव के लिए कोई भी साधक कहीं पर भी दुनिया में हो, उसके लिए एक यहाँ पे संसाधन उपलब्ध हो गया है। जब भी टाइम मिलेगा, सुंदर कांड का पूरा गहन अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बहुत ही अच्छा रहा ये। अब कल जो है हम लोग इसी की पूर्ण आहुति करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये कार्यक्रम प्रायोजित हो रहा है श्रीमती सुमन दीक्षित जी के द्वारा। सुमन दीक्षित जी इंदौर की ही निवासी हैं
और एक रिटायर्ड शिक्षिका है जो बहुत ही प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति रखती है, आश्रम की अनेक प्रकार से सेवा करती रहती है, बड़ी केयरिंग है, बड़ी संवेदनशील है, और उन्होंने अपने ऊपर ही अनेक जिम्मेदारियां ले रखी हैं कि यहाँ के भोजन पानी, दाल चावल आटा, क्या क्या चीजें, कोई मजबूरियां नहीं है, सब खुशी से अपने आप आके जुगाड़ करा करती है। बड़ी प्रेरक व्यक्तित्व है। और उन्होंने ये बगैर नाम बताए वो भी निवेदन करा था, हमारा नाम वहां मत लेना, हमको मात्र सेवा का आनंद अच्छा लगता है, हमको अपने नाम का यश कीर्ति कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिसको ऐसी निष्कामता हो उसका नाम लेना हमारे लिए आवश्यक है। सब लोगों को पता लगे ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसा स्वभाव होना चाहिए। यही भगवान के द्वारा बताए हुए तरीके हुआ करते हैं। बड़ी पुण्यात्मा है, हमारी बहुत आशीर्वाद की पात्र है। तो उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी भक्तों को भी शुभकामनाएं।